हाय गाइज, आइए अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक है लॉ पे। इस पे कुछ ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं अप्लाई करना है। क्वेश्चन बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d is 5 Newton. We don't know about the charges or the magnitude of charges, so we have to take Q1 and Q2. What distance apart should they kept in the same medium so that the force between them is F/3? तो देखिए, पहले मान लेते हैं कि let two charges are Q1 and Q2 and separated by distance d. तो दो चार्जेज है, Q1 है और एक है Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है d. तो फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर. आर नहीं, आर की जगह इस पर क्या है? डिस्टेंस है डी स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन 1. नाउ दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन द सेम मीडियम बट सम डिफरेंट डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस के बाद इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? F/3. तो मान लेते हैं इस बार कि ये चार्जेस जो है ये किसी दूसरे पर है. मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 है और ये R डिस्टेंस पर है, यहाँ पर Q2 है और इस बार इसके बीच का फोर्स कितना है? F/3. तो F/3 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो F/3. देखिए लेफ्ट से लेफ्ट को डिवाइड किया, राइट से राइट को डिवाइड कर रहे हैं. तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वहां. और अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए F इंटू 3/F इक्वल टू, ये कट जाएंगे. देखिए Q1 Q2 1 बाई डी स्क्वायर बाई 1 बाई R स्क्वायर. ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई डी स्क्वायर. अब ये F से F कट जाएगा, यानी कि हमको R स्क्वायर का वैल्यू निकालना है. तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3D स्क्वायर और R आ जाएगा √3D स्क्वायर और इसका वैल्यू आ जाएगा √3D. यानी कि अगर हम डिस्टेंस को घटा के √3D कर दें तो इसके बीच का लगने वाला फोर्स F/3 हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है. इसमें देखिए कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब हम लोग इससे थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल बनाते हैं. देखिए आपके सामने अब एक दूसरा सवाल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत अच्छा सवाल है. बोलता है अ फ्री पिथ बॉल ऑफ मास 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. एक पिथ बॉल है यहाँ और इस पिथ बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है और कितना है? ये सपोज कीजिए Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to the second pith ball fixed at 5 centimeter vertically below the former pith ball so that the upper pith ball is stationary? अब देखिए इसका मास है, कितना मास दिया हुआ है? देखिए इसका m दिया हुआ है 8 ग्राम. अब बोलिएगा कि m की क्या जरूरत पड़ गई? यहां तो हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे. तो यहां m जो है ना मास, ये इसको नीचे को खींच के ला रहा है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और mg फोर्स से ये नीचे गिरेगा और इससे वर्टिकली बिलो, जस्ट इससे वर्टिकली बिलो यहां कितना डिस्टेंस पर? देखिए यहां से इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और इस जगह पे दूसरा पिथ बॉल हम रख दिए. अब बोलता है कि इस पिथ बॉल पे कितना चार्ज दे कि ये स्टेशनरी हो जाए, ये रुक जाए, नीचे नहीं गिरे.
ठीक है। तो अब देखिए यहां पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला चीज कि यहां बोलता है ना कि नेचर, तो नेचर तो सीधी सी बात है कि इस पे जब पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो Q2 भी जो होगा ना ये पॉजिटिव ही होगा, तभी तो ये रिपेल करेगा, क्योंकि उसका mg नीचे को काम कर रहा है अर्थ के सेंटर की ओर और इस पिथ बॉल को नीचे गिरा रहा है। तो इस पिथ बॉल को नीचे गिराने से रोकने के लिए रिपल्सिव फोर्स चाहिए, और रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब दोनों पे लाइक चार्ज होगा। तो यहां पॉजिटिव है तो यहां भी नेचर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये कितना फोर्स से गिर रहा है, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ kg। तो ये नीचे गिर रहा है, देखिए यहां दो फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स इसको नीचे गिरा रहा है, रिपल्सिव फोर्स इसको ऊपर उठा रहा है। अब दो फोर्स के इंटरेक्शन में हम जानते हैं रिजल्टेंट काम करेगा। अगर नीचे गिराने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ऊपर उठाने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा तो ये ऊपर को उड़ेगा, और जब दोनों बराबर होगा ना तो ये रुक जाएगा। और अब यहां पर देखिए दोनों बराबर होगा तब ये रुकेगा। इसका मतलब है कि mg ये बराबर होना चाहिए 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का। F दोनों F है, ये F नीचे गिरा रहा है, ये F ऊपर उठा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी स्टेशनरी होगा, इक्वल होंगे। अब इसको हम लोग करते हैं, देखिए 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू है हमारे पास, देखिए 5 इंटू 10⁻8 इंटू Q2 बाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया, देखिए नाइन 8 इंटू 9.8, ये हो गया 78.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 9 4 जा 45 इंटू 10, देखिए 10 9 है यहाँ, -8 घट गया, इंटू Q2 बाई 5 5 जा 25 इंटू 10⁻⁴। इसको इधर लेके आते हैं और ये नीचे चला जाएगा, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा 78.4 इंटू 10⁻³ इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10, ये -7, ये बिल्कुल हो गया -7। और अब हम लोग इसको 78.4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 450, 4.355 आ रहा है, 4.355। तो इतना कूलम्ब का चार्ज हम देंगे, देखिए Q2 का वैल्यू, तब इसके बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा और वो रिपल्सन का फोर्स इसके mg का बराबर होगा और अपर पिथ बॉल रिमेन्स इन स्टेशनरी कंडीशन। आउटलाइन एक बार फिर से समझ लीजिए, कैलकुलेशंस तो आपके समझ में आ गया होगा। ये पिथ बॉल नीचे गिरेगा mg फोर्स से, और जैसे ही दूसरा पिथ बॉल हम लगा देंगे इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा F, और ये दोनों जब बराबर होगा तब ये रिमेन्स स्टेशनरी। और इसको हम लोग बराबर करके सॉल्व किए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।